सिर्फ 19 गेंदे और 90 रन। शुएब अख्तर कहते हैं ना फेंटा लगाना, रोहित शर्मा ने वैसा ही फेंटा लगाया। किसी इंग्लिश बॉलर्स को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा, जो आया उसका जो है खूब फेंटा लगाया। 7 छक्के मारे, 7 छक्के 12 चौके। ये 19 गेंदें बनती हैं, इन 19 गेंदों पे 90 रन। उन्होंने अपनी 32वीं ओडीआई की सेंचुरी जो है वो कंप्लीट की 76 गेंदों पे, और पूरी बारी जो है उनकी 119 रन की थी। लेकिन कहते हैं ना कि एकतरफा मैच को कर देना, अकेले ही मैच को ले जाना, तो रोहित शर्मा ने वही किया है। इतना मारा है इंग्लैंड की टीम को, इतना मारा है कि वो बेचारे भी ना, वो कहते हैं ना हाथ लगा लगा के रो रहे होंगे कि यार इतना बहुत फेंटा लगाया। और टाइमली एक इनिंग ड्यू थी उनपे, ऑस्ट्रेलिया में फेल हुए थे, उसके बाद जब वापिस आए हैं तो उसके बाद ये था कि रोहित शर्मा अब जो है वो क्या रन बना पाएंगे। उनकी फॉर्म पहले मैच में जिस तरह जल्दी आउट हो गए, लेकिन दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने बता दिया कि ये मेरा शो है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे खेलूंगा। और ओडीआई क्रिकेट यार एक नहीं दो नहीं, मतलब जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म किया है। 2 डबल सेंचुरियां, इतनी पाकिस्तान टीम ने स्कोर नहीं बनाए थे अभी अपने आखिरी मैच में, ठीक है, जितने वो अकेला जो है 264 रन की बारी ली हुई है रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। फिर एक और उनकी सेंचुरी मौजूद है 200+ रन। ओडीआई में 32 ओवरऑल सेंचुरीज हो गई हैं। सबसे ज्यादा विराट कोहली की है 50 सेंचुरियां, उसके बाद द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की हैं 49 सेंचुरीज ओडीआई, और इनकी 32वीं ये ओडीआई सेंचुरी थी। अभी रिसेंट बात में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बयान दिया था कि मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, क्रिकेट छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि वो भी वनडे क्रिकेट का भी फॉर्मेट देखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के जो है वो टाइटल के साथ छोड़ेंगे या आगे कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल ये बात है कि इस बंदे के बल्ले में बात ही अलग है, इसको ओडीआई क्रिकेट में आप काबू नहीं कर सकते। ये जैसा चाहता है वैसा फेंटा लगाता है। 487 दिन लगे इनको अपनी ये 32वीं सेंचुरी स्कोर करने में। इससे पहले 487 दिन पहले उन्होंने अपनी एक सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद ये इतने दिन क्यों लगे, क्योंकि एक साल जो है वो 2024 में इंडियन टीम ने वनडे क्रिकेट ज्यादा नहीं खेली। अब जब वो वनडे क्रिकेट दोबारा आए 2025 में, तो पहले मैच के बाद उन्होंने दूसरे मैच में फड़का के रख दिया। कहते हैं ना वो इंग्लिश बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए, वो बुरे मतलब जैसा चाहा। और फिर जिस तरीके से वो कहते हैं ना वो विजुअल्स देखें आप, जैसे वो बल्ला चला रहा था और पूरा का पूरा जो स्टेडियम है वो मोबाइल की लाइट्स रोशन करके अपने कप्तान को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। और बनता भी है यार, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बारी ली है, हम तरसते हैं कि कभी पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी ऐसी बारी ले। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो सेंचुरियां हैं ओडीआई क्रिकेट में वो 20 है सईद अनवर की, उसके बाद 19 है बाबर आजम की, और उसके बाद जो है गालिबन फखर जमान है 11 या 2-3 और है, ठीक है। इतनी ज्यादा रन जो है इस शख्स ने बना लिए हैं, 10,987 गालिबन इनके ओडीआई में रन हो गए। तो इसका मतलब है कि ये अगली मैच में जो है वो अपना 11,000 रन भी मुकम्मल कर लेंगे। तो वनडे क्रिकेट का मैं पहले से कहता हूं किंग है, किंग है, किंग है, और ये कहना पड़ेगा कि किंग है। और जब इनिंग खत्म हुई उसके बाद जो है वो शुभमन गिल से बात हो रही थी, वहां पे उनकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, तो शुभमन गिल ने भी कहा कि भाई वो कहते हैं ना देखने के काबिल थी वो बारी। कह रहे इतना मजा आ रहा था जिस तरीके से ये पेसर्स को प्लेसमेंट कर रहे थे, शॉटें लगा रहे थे, मजा आ रहा था, देख के मजा आ रहा था। तो अब आप बताएं जो शुभमन गिल है उसको विकेट में देख के इतना मजा आ रहा था, वो शायकीन जो लाखों की हजारों की तादाद में स्टेडियम में मौजूद थे उनको कितना मजा आ रहा है। और फिर ये करोड़ों जो शायकीन क्रिकेट पूरी दुनिया में उनको देख रहे थे, क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां शायकीन क्रिकेट है, उन्होंने ये मैच जिन्होंने देखा उन्होंने इससे खूब महसूस हुए। रोहित शर्मा कहना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, और जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। अभी अगर मैं उनके मैचेस की बात कर लूं, वनडे क्रिकेट में 267 मैचेस और 10,987 रन, यानी कि सिर्फ 13 रन वो दूर है, ठीक है। उसके बाद उनके 11,000 रन हो जाएंगे। इस दौरान 49 की एवरेज से स्कोर करना वाकई मानना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्राइक रेट भी 92 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। 32 सेंचुरियां, 57 जो है वो निस सेंचुरियां, 1024 चौके, कल्ले बंदे ने 1024 चौके मारे हुए हैं, और छक्के भी 338 छक्के, मतलब ये बख्शता ही नहीं है। अगर हम इनकी ओवरऑल बात कर लें तो जो है रोहित शर्मा की सही है, इन्होंने पहली सेंचुरी जब बनाई ना उसमें बड़ा टाइम लगा था, ठीक है। पहली सेंचुरी इन्होंने अपने करियर के आगाज के कोई जो है वो 22, 23 या 25 मैचेस के बाद ही पहली बनाई थी। फिर बैक टू बैक 2 सेंचुरी बना दी थी। पहली सेंचुरी थी इनकी 114 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर 101 रन जो है वो श्रीलंका के खिलाफ,
ये उनकी अव्वलीन सेंचुरीज थी वनडे क्रिकेट में। फिर बंदे ने मुड़ के नहीं देखा, फिर तो जिसका आया उसका फेंटा लगाया और सेंचुरियां बनाते 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 32 सेंचुरियां बना दिया। मैं कहता हूं कि जितनी तारीफ की जाए उतने कम है। 141 रन की बारी इन्होंने ली नॉट आउट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। फिर 209 रन की बारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद जो है वो आगे इनकी बढ़ती जाए, 264 रन की बारी श्रीलंका के खिलाफ, फिर 138 रन की बारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। मतलब 171 रन नॉट आउट की बारी। अगर ये भी मैच आगे होता तो शायद वहां भी वो कर जाते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 124 रन फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मतलब बैक टू बैक 99 पे एक मरतबा ये आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद जो है वो 123 रन की बारी इन्होंने ली, 123 रन की बारी बांग्लादेश के खिलाफ, 124 रन नॉट आउट श्रीलंका के खिलाफ, 104 रन बैक टू बैक सेंचुरी। यार कितनी मरतबा बैक टू बैक सेंचुरीज बनाई है श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद जो है वो 125 रन की जो बारी है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर 208 रन। मैं कह रहा हूं कि 3 मरतबा डबल सेंचुरी, 208 रन की बारी जो है वो श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद 115 रन की बारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 137 रन की बारी इंग्लैंड के खिलाफ, 111 रन की बारी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, 152 रन की बारी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 162, मतलब 150 तो इस बंदे के लिए खेल है ना कि हंसते खेलते खेलते जो है ना 100-150 रन बना लेता है। 162 रन की बारी जो है वो खेली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 133 रन की बारी जो है वो खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद 122 रन की बारी जो है वो खेली साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 140 रन की बारी खेली पाकिस्तान के खिलाफ, एक फिर बैक टू बैक 300 किए इन्होंने। 102 रन की बारी ली इंग्लैंड के खिलाफ, 104 रन की बारी ली बांग्लादेश के खिलाफ और 103 रन की बारी ली श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। 159 रन की बारी ली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फिर 119 रन की बारी ली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर 101 रन की बारी ली इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ। सही, इस तरीके से 32 सेंचुरियां स्कोर की हैं इस बंदे ने यार। मतलब जितनी इसकी तारीफ की जाए उतना कम है। जितना जो है वो इसकी बार बार हाइलाइट्स भी देखना तो मजा आता है। वनडे क्रिकेट में ऐसा ही बैटर होना चाहिए, आता है, छा जाता है, रन बनाता है, टीम का स्कोर जो है वो इस तरह तरीके से आगे बढ़ाता है कि अपोनेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वो उनका चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर्स हो सबका फेंटा लगाता है, ठीक है। अब ओवरऑल अगर मैं इनकी करियर की बात करूं वनडे क्रिकेट की लेके, तो यहां पे सही है 8 सेंचुरियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 सेंचुरियां हैं रोहित शर्मा की। बाबर आजम की अगर हम 19 सेंचुरियों की बात करते हैं तो उसमें 5 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 3 जो है वो श्रीलंका के खिलाफ, 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ और 1 जो है आयरलैंड के खिलाफ। 19 में से 11 सेंचुरियां की हैं। इसने अकेले ने 8 सेंचुरियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इनकी सेंचुरीज जो है वो 3 है, इंग्लैंड के खिलाफ 3 है, ठीक है। उसके बाद 2 सेंचुरियां न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2 सेंचुरियां पाकिस्तान के खिलाफ, 3 सेंचुरियां साउथ अफ्रीका के खिलाफ। छोटी टीमों के खिलाफ तो ज्यादा सेंचुरी की नहीं है। फिर श्रीलंका के खिलाफ 6 सेंचुरियां इनकी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 सेंचुरियां इनकी और 1 सिर्फ सेंचुरी जिम्बाब्वे के खिलाफ है। कितनी मतलब इसकी तारीफ की जाए वही है। इसी तरीके से 50 अगर इनकी बात करें 57 जो है वो रोहित शर्मा ने बना लिया है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी साबित होंगे। उसकी वजह क्या है कि अगर हम इनके मैचेस को बात करें जो अभी तक इन्होंने 259 इनिंग्स खेली हैं वनडे क्रिकेट में, ठीक है ना। अगर इनमें बात करें हम जाके कि इन्होंने एशिया में क्या किया तो 151 इनिंग्स खेल के इन्होंने 6,642 रन बनाए हुए हैं। इनके ऑलमोस्ट 11,000 रन होने वाले हैं, तो आधे से ज्यादा रन इनके जो है वो सिर्फ एशिया में है। और इस एशिया में इन्होंने अपनी 32 में से 17 सेंचुरियां एशिया में बनाई हैं, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट सारी सेंचुरियां यहां नहीं बनाई, इतनी ही सेंचुरियां उन्होंने 2 कम है, सही है, वहां पे जाके बनाई है, सीना में भी बनाई है, एशिया में भी ये हमेशा से हो रहे हैं। अब मेगा इवेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, सही है, रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा जब अच्छा कप्तान होते हुए इन्होंने जो है वो 49 इनिंग्स में 5 सेंचुरियां और 16 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं, ठीक है। और मेगा इवेंट की हम बात कर लेते हैं, तो जो मेगा इवेंट का 5 से ज्यादा टीमों का टूर्नामेंट है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 8 टीमों का टूर्नामेंट है, तो 64 इनिंग्स खेल के इन्होंने 3072 रन बनाए हुए और 9 सेंचुरियां स्कोर की हुई हैं। समझ रहे हैं आप बात कि मेगा इवेंट्स में 9 सेंचुरियां, तो मानना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात कर ले 10 मैचेस और इन्होंने 1 सेंचुरी स्कोर की है, 53 की औसत से रन बनाए हुए हैं 10 मैचेस में 481 रन। तो
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 9वें नंबर पे भी बैटिंग की है रोहित शर्मा ने। हर जगह जाके इस बंदे ने बनाया हुआ है। ओपनर के बतौर ओपनर 22 सेंचुरियां की हैं, बतौर वन डाउन 8 सेंचुरियां की हैं, फिर तीसरे नंबर पे कोई इनकी सेंचुरी नहीं है, ठीक है ना, 2 डाउन यानी कि फिर नीचे आगे उनकी 2 सेंचुरी हैं। तो ये बंदा टॉप ऑर्डर का किंग है, ये मानना पड़ेगा। जिस तरीके से उसने कल बारी ली है और अब अगर तीसरे मैच में भी इनका बल्ला ऐसा ही चला तो फिर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश अपनी खैर मनाए। और वैसे भी उनको तो पहला मैच ही जो है वो कमजोर हरीफ के खिलाफ मिल रहा है, अगर थोड़ी सी भी कसर होगी यूएई में तो वो आराम से तय कर लेंगे। और वहां पे फिर पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ भी उन्होंने खेलना है, जिसकी क्यादत जो है वो मोहम्मद हारिस कर रहे होंगे। तो रोहित शर्मा यकीनी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का सोल हीरो होगा, या कहेंगे ना जो प्लेयर टू वॉच जिन खिलाड़ियों में है उसमें टॉप ऑफ द ट्री जो है वो यकीनी तौर पे रोहित शर्मा होंगे।